नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का स्वागत और अभिनंदन। हम कक्षा अष्टमी के विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय प्रथम फसल उत्पादन व प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत फसल की परिभाषा और फसल के प्रकार, दो प्रकारों का अध्ययन किया था और उसी के साथ कृषि पद्धतियों के जो चरण, उन चरणों की हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम उन चरणों का विस्तृत अध्ययन करना शुरू करेंगे। फसल तैयार करना या मिट्टी तैयार करना ये कृषि पद्धति का प्रथम चरण है। 7 चरणों के अंतर्गत हम आज प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चरण है वो है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहले यह फसल उगाने से पहले फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। प्रथम चरण है। फसल उगाने के लिए मिट्टी को पलटना व पोला करना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसल उगाने के लिए मिट्टी को पलटना व पोला करना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहीं से एक बिंदु आता है कि मिट्टी को पोला करना क्यों आवश्यक है। पोली मिट्टी के अंतर्गत या पोली मिट्टी से क्या लाभ है, हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि पोली मिट्टी के क्या लाभ है। पोली मिट्टी के लाभ, सबसे फर्स्ट बात यह आती है कि मिट्टी को पोला करने से जो पौधों की जड़ें होती हैं वो गहराई के अंतर्गत चली जाती हैं, आसानी से अंतर्गत चली जाती हैं। पोली मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से गहराई में चली जाती है। दूसरा, गहराई में धसी ये जो जड़ें होती हैं वो आसानी से श्वसन कर सकती हैं। गहराई में धसी जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। तीसरा, मिट्टी में पोली मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे केचुआ,
केंचुआ किसानों का मित्र होता है। केंचुआ वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में पोली मिट्टी है वो सहायक होती है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुआ व सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। चौथा पॉइंट, मिट्टी के अंतर्गत बहुत सारे मृत जीवों व पौधों के अवशेष पाए जाते हैं और मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा वो अपघटित हो जाते हैं और इन मृत जीवों व पौधों द्वारा पोषक पदार्थ है वो मिट्टी के अंतर्गत निर्मुक्त किए जाते हैं, निर्मुक्त कर दिए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। इन पोषक पदार्थों का पौधे हैं वो मिट्टी को उल्टने व पलटने से आसानी से उपयोग कर लेते हैं। तो चौथा है, मिट्टी को उल्टने व पलटने से जो पोषक पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे उनका आसानी से उपयोग कर लेते हैं। मिट्टी को उल्टने व पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आ जाते हैं जिनका पौधे आसानी से या जिनको पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये है पोली मिट्टी के लाभ। अब कभी कभी मिट्टी को उल्टने पलटने व पोला करने को हम मारवाड़ी भाषा के अंदर या देसी में कहते हैं जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अगर मिट्टी अत्यंत सूखी होती है तो जुताई करने से पहले हमें पानी देने की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी को जब हल्की सहायता से जुताई करते हैं तो मिट्टी में बड़े बड़े मिट्टी के ढेले ऊपर जाते हैं। ढेले का मतलब मारवाड़ी के अंदर हम उनको कहते हैं नगड़ा। इन बड़े बड़े ढेले ऊपर जाते हैं जिन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना होता है। एक पाटल की सहायता से उनको तोड़ा जाता है और कभी कभी हम जुताई करने से पहले मिट्टी को खाद भी पहले दे देते हैं ताकि
जुताई करते समय वो खाद मिट्टी में आसानी से मिल जाती है। बुआई करने व सिंचाई करने से पहले मिट्टी को समतल करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? तो जिससे बुआई व सिंचाई आसानी से हो सके। और समतल करने का कार्य है वो एक पाटल की सहायता से किया जाता है। तो एक यही बात ध्यान रखना कि बुआई व सिंचाई करने के लिए मिट्टी को समतल करना आवश्यक है। किसकी सहायता से किया जाता है? ये पाटल की सहायता से किया जाता है। बुआई व सिंचाई करने से पहले मिट्टी को समतल करना आवश्यक है। समतल करना आवश्यक है। और ये कार्य एक पाटल के द्वारा किया जाता है। यह कार्य एक पाटल की सहायता से किया जाता है। पाटल की सहायता से किया जाता है। ये तो हो गया हमारा मिट्टी तैयार कैसे की जाती है, यह फर्स्ट चरण है। आगे आता है मिट्टी तैयार करने वाले औजार कौन कौन से हैं। मिट्टी तैयार करने वाले औजार तैयार करने वाले औजार मिट्टी तैयार करने वाले पुराने प्राचीन काल के अंतर्गत मिट्टी को तैयार करने के लिए हल का उपयोग किया जाता था। और इसके अलावा हल के जैसा ही एक अन्य औजार होता था जिसको हम कहते हैं कुदाली। और वर्तमान समय के अंतर्गत जो औजार या मिट्टी को तैयार करने के लिए जिस औजार का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर। हम मारवाड़ी लोग हैं इसलिए हम कुछ शब्दों का शॉर्ट करते हैं। कल्टीवेटर की जगह हम उपयोग करते हैं कल्टी, यानी कल्टी निकालना ट्रैक्टर द्वारा संचालित जुताई करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो पहला जो ये हल यंत्र होता है, हल ये एक लकड़ी का बना हुआ औजार होता है। सबसे पहले यह लकड़ी का बना औजार है। लकड़ी का बना औजार है। दूसरा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग खेत को जोतने में, उल्टने पलटने में, खाद व उर्वरक को मिट्टी में मिलाने और मिट्टी को खुरचने के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि इस जो हमने पढ़ा मिट्टी तैयार करना, वो ही मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत हल का उपयोग किया जाता है। ये हल के अंतर्गत एक सिरे के अंतर्गत इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इस तरह का होता है। ये वाला इस तरह से हल होता है। ये जो भाग होता है ये भाग लोहे का बना होता है। इस भाग को कहते हैं हम फार। जो लोहे का बना हुआ भाग होता है वो फार। हल का मुख्य भाग होता है, वह मुख्य भाग ये लकड़ी का बना होता है। ये मुख्य भाग होता है, ये लकड़ी का बना होता है जिसको कहते हैं हम हल शेफ्ट। हल शेफ्ट। इस भाग एक भाग के ऊपर यहाँ हैंडल जुड़ा होता है। यहाँ पर हैंडल जो पकड़ करके हल को चलाया जाता है। हल का दूसरा जो सिरा होता है ये जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की सहायता या अन्य पक्षों की सहायता से खींचा जाता है।
इस जोत को बैलों की गर्दन के ऊपर रख करके और आसानी से खींचा जाता था। यह था मिट्टी तैयार करने वाला औजार हल। इसी की तरह ये दूसरा यंत्र है, वो होता है कुदाली। दूसरा जो यंत्र होता है वह कुदाली होता है। ये कुदाली भी हल की तरह ही होता है। इसके अंदर ही एक लोहे लकड़ी का मुख्य भाग होता है कुदाली का, वह लकड़ी का ही बना होता है, और दूसरे भाग के ऊपर एक लोहे की मजबूत तिकोनी इस तरह की पत्ती होती है। ये मजबूत तिकोने की पत्ती है, वो ब्लेड की तरह कार्य करती है और जमीन के अंदर चलती है। और ये जो सिरा है, इस सिरे पर होता है हैंडल लगा हुआ, और इस दूसरे सिरे के ऊपर जोत के डंडे से जुड़ा होता है, और इसे भी पक्षों की सहायता से खींचा जाता है या एक बैलों की जोड़ी के द्वारा भी खींचा जा सकता है। और वर्तमान के अंतर्गत जो मिट्टी तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला औजार है वो होता है कल्टीवेटर। तीसरा औजार है वो है कल्टीवेटर। ये वर्तमान में ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उपयोग करने से क्या लाभ है, तो इसके अंतर्गत ना तो अधिक श्रम की आवश्यकता होती या परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही अधिक समय लगता है। कम समय और कम श्रम के अभाव में हम आसानी से मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। ये था मिट्टी तैयार करने और मिट्टी तैयार करने वाले कौन कौन से औजार हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कृषि पद्धतियों का दूसरा चरण पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बुआई करना। धन्यवाद।